जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। इससे जुड़े सभी तथ्य और जितने भी इससे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और हम इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे और जितना से जितना जल्दी हो सके वो हम सोल्व करेंगे। हम इसके हर एक तरह के मेथड्स को जानेंगे कि कैसे प्रश्नों को जल्दी सोल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी प्रश्न आएंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिमाइंडर आखिर होता क्या है। जब भी हम किसी संख्या को, इसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारा 26 है, इसको हम किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं, जैसे 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 7 3 जा 21 5 बचा। तो ये जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा शेष बचता है, इस रिमाइंडर को हम हिंदी में शेषफल ही कहते हैं। ये जो हमारा शेषफल बचता है उसी को रिमाइंडर कहते हैं। इसको हिंदी में शेषफल कहते हैं या शेष कहते हैं। रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक। लेकिन हम लोग प्रश्न को जल्दी से सोल्व करने के लिए कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर आखिर होता क्या है। जैसे हम इसी प्रश्न को देखते हैं, 26 को 7 से डिवाइड करते हैं, 26 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 26 से जस्ट जो बड़ा नंबर है, जो 7 से कट जाएगा, 26 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 26 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आता है, 28, यही तो है। बाकी 21 तो छोटा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो 7 चौके 28, 7 4 जा 28, तो हाथ में आया -2। ये जो है नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ठीक। तो नेगेटिव रिमाइंडर, यदि हमको नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, मान लेते हैं मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं बल्कि डिवीजर को ऐड कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे हमारा -2 आया था और हमारा डिवीजर क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब तो हमारा 7 है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तो ये जो 5 है ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, 5 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। और आंसर में, ऑप्शन में 5 ही आएगा, -2 कभी नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन, जब हम रिमाइंडर को हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि रिमाइंडर के साथ हम एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। ये आगे जब प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बस ये आप समझ जाइए कि रिमाइंडर होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको हम एक दो प्रश्न को हम लेंगे, इससे आपको आराम से चल जाएगा पता कि पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, नेगेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक। तो हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हमारा प्रश्न ये है, 1 2 1 121 + 93/8, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसका पॉजिटिव भी निकालेंगे, नेगेटिव भी निकालेंगे, लेकिन आंसर जो होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन समझने के लिए हम दोनों निकालेंगे। तो
और आपको मैं बताया था कि रिमाइंडर में अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करते हैं, तो यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो 121 + 93/8। तो पहले पॉजिटिव निकालते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 1218, तो इसका क्या आएगा रिमाइंडर, 121 को 8 से डिवाइड कर, 418541, ये हमारा 1 आ गया। इसका देखिए क्या आएगा, 93 का 8 से डिवाइड करते हैं, 81385, तो ये हमारा 5 आ गया जब इसको डिवाइड किए। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो प्लस साइन है यहाँ पे भी प्लस साइन चला जाएगा, ये 1 + 5 हो जाएगा। ये 1 + 5 कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये रिमाइंडर 6। अब 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर की ओर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ठीक, ये क्या था, 121 + 93/8। तो देखिए अब इसे इसको डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव क्या आएगा, तो ये 15। आप ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दो तरीका बताता हूँ बेटर, मतलब कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, यदि इसका 1 आया तो इसका जो नेगेटिव आएगा वो -7 आएगा। कैसे, मैं आपको बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवीजर इनटू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास पता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवीजर। ठीक, हमारा पॉजिटिव 1 है, -8, तो ये -7 हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट करके, लेकिन एक और मेथड से निकालेंगे। ठीक, वो बताते कैसे। तो 121 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8। ये अभी सब कुछ सिंपल ही रहेगा। लास्ट जब आएगा ना, लास्ट पॉइंट पे, वहाँ पे हम लोग एक बड़ा लेंगे। अभी सब कुछ सिंपल ही जाएगा। 8 1 जा 8, हमारा बचा रिमाइंडर हाथ में आया 4 फिर 1। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है 1 के बाद, तब हम यहाँ पर करेंगे। तो 8 5 जा 40। अब 41 से बड़ा जो 8 से डिवाइड हो जाए तो 48 आता है। तो 8 6 जा 48। अब ये हाथ में आया -7, ये -7। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब जैसे 93 का है, तो इसका 5 आ गया तो इसका -3 आएगा। लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं, 8 1 जा 8 1 3। अब 13 से बड़ा जो 8 से डिवाइड हो जाए तो वो 16 आएगा। 8 -3, 8 2 जा 16, ये -3 आ जाता है। तो -7 + -3 कितना हो जाएगा, -10। अब देखिए, अब -10 को 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, तो -2 आएगा। -2 ही आएगा ना, -2 आएगा। तो -2 हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, -2। इसको -2, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2 + 8 डिवीजर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा 6, तो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं। यदि इसका पूछा, इसका यदि कोई पूछे तो इसका क्या होगा, इसका रिमाइंडर 6 होगा।
हम दोनों साइड से देख लिए, पॉजिटिव का भी करके देख लिए, नेगेटिव भी करके देख लिए। आपको जो सुविधा लगता है वो कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा आपको कि रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं रिमाइंडर को आपस में, अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा था। जब नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे निकालते हैं। आई थिंक यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, आपको नोट्स भी मिलेगा, मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। आपको हम अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं उस नोट्स को आप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 130 प्लस 147 बाई 11। तो इसका भी हम दोनों निकालेंगे क्योंकि हम लोग को ईजी रहेगा समझने में। 130 प्लस 147 बाई 11 इधर भी लिख लेते हैं। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 130 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 11 1 जा 11 11 जा 121, तो इसका पॉजिटिव आएगा 9 आएगा। ठीक, और 11 12 जा 132 होता है, तो 132 11 13 जा 143 होता है, तो इसका 4 आएगा। आप देख सकते हो वैसे भी करके 130 को 11 से डिवाइड करते हैं फॉर कंफर्मेशन। 11 1 जा 11, यहाँ पर 2 आ गया, 11 1 जा 11, यहाँ पर 9 आ गया, तो ये हमारा 9 रिमाइंडर सही है। और ये हमारा 147 को हम देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 3 आ गया, 11 13, 11 3 जा 33, ये हमारा 4 आ गया, तो ये हमारा 4 आ गया। तो अब हम यहाँ पर 9 अब प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। देखिए अब यहाँ पर ही आपको समझना पड़ेगा। अब इस 30 को फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे। वो जो रिमाइंडर होगा जब तक डिविजर से छोटा नहीं आता है तो वो रिमाइंडर नहीं कहलाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है लेकिन डिविजर से छोटा ही होगा, जब भी होगा रिमाइंडर, बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। इसी को आप ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा होगा, किससे होगा, डिविजर से, ऑलवेज। तो 13 को क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे, 13 को फिर से डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2। अब इसको हम करते हैं नेगेटिव से। 11 9 जा 11 11 जा 121, 11 2 जा 132, तो यहाँ पर -2 आ गया। यहाँ से भी देख सकते हैं +9 है तो +9 को 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, डिविजन घटाएंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ +4 है, 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, -7 ही आएगा। आप देख सकते हो कैलकुलेशन करके, आपको कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर 11 130, 11 1 जा 11 20। अब 20 से जस्ट बड़ा नंबर लेंगे, 20 से जस्ट बड़ा कौन सा आएगा, 11 2 जा 22, तो यहाँ पर -2 आ गया, सही है। अब यहाँ पर 147, 11 11 1 जा 11, 3 7
अब 37 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वो 44 होगा। यहाँ पर -7 आ गया। -7 -2 क्या होगा? -9 होगा। अब 9 जो है 11 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव में चलेगा, नो इशू। डिजिट छोटा होना चाहिए, वो चलेगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर, हाँ, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है? नेगेटिव में। तब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव करने का बड़ा सिंपल सा रूल है, डिविजन ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर हो गया -9 + 11 = 2। यदि कोई पूछे कि नेगेटिव रिमाइंडर बताओ इसका हमको, तो -9 बताएंगे। लेकिन यदि कोई पूछे सिंपली रिमाइंडर बताओ और या पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, तो हमारा 2 बताएंगे, ना कि -9 बताएंगे। ठीक। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में पूछिएगा, उस प्रश्न को हम अगले वीडियो में फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, आराम से समझेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप बताइएगा कि मुझे क्या क्या सुधार करना है। नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार भी किया जाएगा। ये हमारा क्या आता है? 127 139 12653 79 दिस इज डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर क्या होगा? चलिए लिखते हैं प्रश्न को पहले। आपको एक चीज़ बताऊंगा, वैसे रिमाइंडर यहाँ पर निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? डिविजिबिलिटी का भी रूल लगा देते हैं सिंपली। तो इससे क्या होता है कि हम पूरे नंबर को भागा नहीं करना पड़ता है जब रूल लगाते हैं। तो आपको हम बताते हैं कैसे। अब कहा जा रहा है कि अब इस नंबर को 5 से भागा देने पे क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक। तो कहा जाता है 5 का डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट यदि 5 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट जैसे 47325 वो 5 से डिवाइड हो जाए, या लास्ट डिजिट 0 आ जाए, सिंगल 0 आ जाए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। और लास्ट डिजिट इज 0। ठीक। तो जब 5 का डिवाइड में आएगा ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ेंगे, कुछ नहीं पकड़ना है, लास्ट डिजिट। ओहो। ठीक। तो 7 को 5 से भागा दो, क्या आएगा? डिवाइड करो तो वो 2 आएगा रिमाइंडर जब भी आएगा। तो क्या लिखेंगे? 2। 9 को 5 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 139 को देख लेना, 4 ही आएगा डिवाइड करो क्या आप। 3 को करो 5 से डिवाइड, 3 ही आएगा। 9 को करो 4 आएगा, 9 को करो 4 आएगा। एक काम करके दिखा देते हैं कैसे, ठीक ना? इससे आपको ना थोड़ा सा बिलीफ हो जाएगा। मान लेते हैं 12653 देख लेते हैं, 127 देख लेते हैं, बेटर रहेगा। 5 से करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना। तो 5 1 जा 5 2 जा 10 2 7 5 5 जा 25 2। तो लास्ट डिजिट को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर का रिमाइंडर आ जाएगा।
यदि 5 के केस में हो तो। ठीक, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 बाई 5, यही तो हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक, अब 2 4 जा 8, 3 1 6, 4 4 जा 16, 5। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 3 3 जा 9 इंटू 1 9/5, यहाँ से हमारा 4 आया, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही है, पूरे नंबर को डिवाइड करने से बेटर रहेगा कि डिविजिबिलिटी का उपयोग कर लें। आपको आगे मतलब जो भी आएगा आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिविजिबिलिटी पे भी वीडियो बनाएंगे आपको हम, उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा, और जहाँ जहाँ यूज होगा डिविजिबिलिटी का वहाँ आपको हम उसका बता देंगे फंडा कि कैसे यूज करना है उसको, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाई 5। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ओह, वन 2 7 1 3 9 1 2 6 5 3 7 9 1 8 7 6 9। इसमें भी 5 का ही रूल है, इसमें भी 5 का ही फंडा लगाएंगे, लास्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे 5 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। ठीक, देख यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का, तो बेटर रहेगा। तो 5 को 9 से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। देख लेते हैं कैसे। 9 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 10 -1। इसमें इसको भी हम देख लेते हैं नेगेटिव करके, -2। इसको पॉजिटिव कर लेते हैं 4, इसको नेगेटिव कर लेते हैं -1। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आपको कुछ चीज़ें कट जाएगी। ठीक, जैसे -2 -1 -1 ये 4 होता है, तो 4 -4 कट गई, तो हमारे पास क्या बच गया 2। तो 2 -1 -2 4 4 -1 5, तो हमारे पास 2/5, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया। ठीक, आपको हम सारा पॉजिटिव करके भी दिखा देते हैं कि पॉजिटिव क्या सेम रिमाइंडर आता है क्या, तो पॉजिटिव से भी देख लेते हैं एक बार। तो 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 को 4 आएगा, 3 को 3 आएगा, 9 को 4 आएगा, 9 को 4 आएगा, 4 4 प्लस 8 4 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17/5। 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। सारा चीज़ सेम ही आएगा, मतलब उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव को बस उपयोग करते हैं कैलकुलेशंस हल ईजी करने के लिए, और इसका कोई उपयोग नहीं होता है। बेसिकली आंसर हमको पॉजिटिव भी लिखना पड़ता है। चलते हैं बगल प्रश्न की तरफ।
आपको कहीं भी दिक्कत है तो बताइएगा, आप कमेंट में किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगा उसको हम फिर समझेंगे, ठीक ना, अगले वीडियो में। इसको लिखते हैं 195 इंटू 1958 1975 170। वो कहता है इसमें रिमाइंडर क्या होगा इसका, तो इसका एक तो 19 का डिविजिबिलिटी का भी रूल है, 19 का है डिविजिबिलिटी, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही करेंगे वो बेटर रहेगा। तो 19 टेजा 190 होता है, और तो हमारे इसमें हमारा जो इसमें रिमाइंडर होगा वो 5 आ जाएगा, ठीक। अब 1958 तो 19 चला गया, 19 3 जा 57, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। 19 चला गया, 19 4 जा 76, तो हमारे यहाँ -1 आ जाएगा। 19 9 जा 171, तो यहाँ भी हमारा -1 हो जाएगा। -1 +1 देख लेते हैं। 5 × 1 × -1 × -1, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 × 1 5, तो 5/19, तो हमारे यहाँ जो रिमाइंडर है वो 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको तो व्हाट विल रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइड बाय 17। यहाँ भी सेम ही जाएगा, वो 17 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। वन 748 1753 70। एसएससी में जो प्रश्न पूछते हैं ना दोस्तों रिमाइंडर से, वो बहुत इजी रहते हैं, मतलब आपको 10 to 20 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 सेकेंड से ज़्यादा। जैसे मैं आपको ये सब प्रश्न दिखाता हूँ, ये प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। आपको लगेगा कि कैलकुलेशंस बहुत हार्ड है, लेकिन आप देखो 17 का टेबल पर हो, 17 का 1700 तो चला गया, 1750 में 1700 तो चला गया, तो हाँ तो बचा 50। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो। पिछला भी प्रश्न में क्या किए थे, पिछला प्रश्न देखें तुम्हारा 190, अब 19 का क्या है 190 1900 1900 000, ये सब तो डिवाइड हो जाएगा। जो बचा नंबर हम उसको लेंगे, तो हमारा 5 बचा, यहाँ 58 बचा, यहाँ 75 बचा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पूरा नंबर को ही डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 190 नहीं आ रहा है ऐसा कुछ समथिंग, तो इसलिए तो इस प्रश्न में भी यही करेंगे। तो यहाँ 1700 तो चला गया 17 से, तो 50 बचा तो 50 ले लिए। अब 48 बचा तो 48 ले लिए, 53 बचा तो 53 ले लिए, यहाँ 17 यहाँ 35 ले लिए। तो 35 में हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो 17 2 जा 34 +1 35, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 17 4 जा 68, तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। 17 3 जा 51, तो हमारा रिमाइंडर 2 ही आएगा। 17 17
2 जा 34, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 14 आता है। बट 17 3 जा 51, तो हमारा रिमाइंडर -3 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर छोटा ले लिए क्योंकि 14 और माइनस और 3 में कैलकुलेशन करने में हमारा 3 ज़्यादा इजी पड़ेगा। बाद में तो प्लस माइनस करके तो हटा ही देंगे। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, यहाँ भी -1 ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 3 × 2 1 का 1 खत्म हो जाएगा × 2/17, 3 4 जा 12/17, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का उपयोग कर लेते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कहीं भी कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत है बेहिचक बताइएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर दिस नंबर इज डिवाइड बाई 17। देखते हैं, पिछला प्रश्न का सेम है बट यहाँ प्लस कर दिया, पिछले में मल्टीप्लाई था। ये -1 -3 +1 68 + 2 70 +2 +1। सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा -3 4 हो जाएगा, 2 2 4 0 0 वाइज, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि -3 + -1 4 हो जाएगा और 1 + 2 + 1, इसे आपको क्लियरली लिख देते हैं -1 -3 +1 +2 +1/17, आप करना 0 आएगा। चलता है अगला प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। 1 इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, आपको बताते हैं, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हल्का है बट कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा है। आपको बताते हैं जो कैसे सोल्व करेंगे। 10 दे दिया तो ईजी है, मतलब इसलिए, वरना कुछ और देता 19 20 तो फिर सोचना पड़ता है। इसलिए 10 5 2 4 3 दे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो ईजी रहता है प्रश्न हमारे लिए। देखते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, पहले 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ये आपको हम बस कंसेप्ट बता दिए कि ये 1 का 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 1 × 2। आपको बताते हैं n का ये कैसे डिराइव होता है। n जैसे n का फैक्टोरियल तो क्या होगा 1 × 2 × 3 × ये n तक लेके जाएंगे, n तक, जैसे 1 × 2 लेके गए 2 तक, तो जो भी आएगा वो फैक्टोरियल आएगा। इसका 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 × 2 × 3 लेके जाएंगे तो 3 नहीं 6 आएगा। 4 का वैसे लेके जाएंगे तो 4 का क्या होगा 24 होगा। 5 का 120 होगा। ये पूरा उसका प्रोसेस है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या कहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1000 और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो देखिए 5 के बाद जितना भी नंबर आएगा
5 के बाद जितना भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 रहेगा, ये बात आप जान लीजिए। 5 के बाद, क्योंकि 5 का 120 होता है फैक्टोरियल, तो उसके बाद जो भी आएगा तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई ही होगा, अब इसलिए है। तो इसका सोल्व करने का एक और तरीका है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे n का फैक्टोरियल कितना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल टू n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n। अब इतना का ही लो, पहले देखो इतना का n माइनस 1 तक, इसको हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस 1 इंटू n हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n। तो ये कंसेप्ट यहाँ इसी पर आधारित है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उससे बेटर रहेगा कि 5 का जो फैक्टोरियल है ना वो 10 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा, इसके बाद जितना भी हमारा नंबर आएगा वो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, 0। जब 5 डिवाइड हो रहा है तो 7 इसका 6 का क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 720 हो जाएगा। 7 का भी लास्ट में 0 आएगा, 8 का भी लास्ट में 0 आएगा, जितना भी नंबर होगा उसका लास्ट में 0 होगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4, इतना का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 बाई 10। अब 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। ठीक, और सबको ऐड कर देते हैं, तो 6 + 4 10 और +3 13। अब इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा अपने पास। कैसे क्या समझ में आया। आप पर यहाँ देखो, ये 5 का फैक्टोरियल जो है वो 120 आ रहा है। तो 5 से जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसका लास्ट में 0 रहेगा, और जिसका लास्ट में 0 रहेगा वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। जो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 5 के बाद सारा नंबर कट गया इंक्लूडिंग 5 को ऐड, मतलब समझ लो 4 के बाद ही सारा नंबर कट गया। 4 तक तो कोई भी 0 नहीं आ रहा है, तो 4 तक तो रहेगा अपने पास। तो हम सिर्फ 1 2 3 4 ही लेंगे, हमारे पास बचा। तो 1 का फैक्टोरियल क्या आता है, 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है। तो वही मैं किया हूँ। देखिए, समझिए, वीडियो रोक कर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। देखिए, हम बताया था ना कि ये भी इजी है, ये भी इतना कुछ खास नहीं है। वन का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का, 4 का टिल 1000।
बाई 12। अब देखो 12 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लिखते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा। 4 का क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। 5 का क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखो आप, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये 12 का रूल है क्या, 12 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। तो इसमें 3 और 4 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 4 से जितना भी बड़ा होगा, 4 मतलब 3 से जितना भी बड़ा होगा, सिंपल सा रूल है, चाहे 6 हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, उसमें 3 4 आएगा ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 से जो भी बड़ा नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 3 तक ही बचा नंबर। तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि बाकी जो डिविजिबल है वो तो 0 आएगा ना भाई। तो फिर किसी काम का नहीं मेरे लिए। हमारे लिए जो काम का है वो 1 2 3 है। ठीक, 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12, 9 बाई 12, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 9 आएगा। चलिए, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड। ओके, ये कहता है कि कंप्लीटली डिवाइड कौन सा नंबर से होगा। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 टिल 1000। ठीक, तो ये 1 क्या कहता है, 1। 2 क्या कहता है, 1 इंटू 2। 3 क्या कहता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 क्या कहता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4।
5 ये कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक। और 6 क्या कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब देखिए 6 तक जो भी ये नंबर है 6 तक, तो 6 जो है हमारा ये 6, आप इस पे ध्यान दीजिएगा 6 पे, ये हमारा 10 से भी डिवाइड हो रहा है। 10 से क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 इसमें 10 आता है, ये 720 आता है। तो 720 जो है 10 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। तो 16 के बाद जो 6 के बाद जो भी नंबर आएगा वो 10, 12, 9, 8 सबसे डिवाइड होगा। 6 और 6 के बाद तुम्हारा क्या है, मोटिव 5 तक ही लेना है, 5 तक ही चेक करना है कि 5 तक कौन सा डिविजिबल होगा, ठीक। तो 5 तक कौन सा क्या आता है, 120 आता है, ये 24 आता है, ये 6 आता है, 9 आता है, 1 आता है। तो हम लोग 5 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, 120 हो गया। ठीक, 24, 30, 150, 153। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 153 किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। 5 + 3 + 1 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों 10 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, लास्ट में 0 नहीं है। 12 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, ये 12 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर होना ज़रूरी है, लास्ट में इवन डिजिट। 8 से भी डिवाइड होने के लिए इवन होना ज़रूरी है। ये ऑड है, ये 9 से डिवाइड है। और 9 से इसलिए डिवाइड नहीं है क्योंकि इसका सम 9 आता है, 1 + 5 + 3 = 9 आता है, इसलिए वो डिवाइड है 9 से, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। कहता है 25 को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, ज़्यादा इजी रहेगा। 13 2 या 26, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक। अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, जो एक्चुअल रिमाइंडर है हमारा, तो 13 - 1 12 हो जाएगा। देखते हैं बगला प्रश्न तरफ, ये ऐसा एक प्रश्न आएगा, और ऐसा नहीं आएगा, अब ऐसा प्रश्न आएगा जैसे पीछे देखे थे ना 2-3 प्रश्न, वो उस टाइप का आएगा, वैसा प्रश्न आएगा। तो इसको देख लेते हैं, कैसे शुरू करते हैं। 25 को 48 बाई 13, तो 13 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 को 48 करते हैं तो -1 का इवन है तो पॉजिटिव में आएगा, ये +1 आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर है वो +1 ही रहेगा, वो +1 ही रहेगा, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है। ये देखो -1 का इवन पावर, तो -1 × -1 +1, तो इसका जो भी इवन पावर होगा ना वो पॉजिटिव कर देगा उसको। ऑड पावर आएगा तो नेगेटिव होगा, जिससे -1 का 3 देख लेते हैं।
-1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये -1 आएगा। तो मैं नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव। ऑड नेगेटिव, नेगेटिव का इवन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का तो ऑड इवन बात एक ही, पॉजिटिव ही आएगा, वो भी लिख देते हैं। पॉजिटिव का ऑड पॉजिटिव, पॉजिटिव का इवन पॉजिटिव। चलता है बगल प्रश्न की तरफ, चलता है बगला प्रश्न। ठीक, इसको देखते हैं। 36 इंटू 36/13, 36 की 36 पावर 13/7। थर्टी सिक्स को डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा? ये 1 आएगा, ये 1 का पावर 13 क्या आएगा? 1 आएगा, 1/7 रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और एसएससी में चाहे एक ही दो क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन जब भी पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जनरली। बता तो रहा हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा सोल्व करने का। रिमाइंडर थ्योरम से 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम है। ज़्यादा फास्ट रहा तो 10 सेकंड, मतलब ज़्यादा फास्ट आप सोल्व करने वाले रहे तो 10 सेकंड, मीडियम प्रेशर में रहे तो 20 सेकंड। अब एकदम ही बकलोल रहे तो भाई दिन भर भी लग सकता है, पूरा दिन के पूरा महीना लग जाएगा। आप कैलकुलेशन करते रहो, निकालते रहो, तो बात ही अलग है। इसका देख लेते हैं। ये सब प्रश्न जो होता है ना, ये सब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होता है। ये भी जो प्रश्न देख रहे हो 2 की पावर 18/9, ये सब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होता है। कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए पहले ना आपको यहाँ साइक्लिसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि हमको 2 का एक ऐसा पावर निकालना है जिसका रिमाइंडर हमेशा सेम आए उस साइकिल पे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 9 8 होएगा। अब 8 9 जो 8 का जो रिमाइंडर आता है वो -1 आता है। यदि 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो -1 आएगा रिमाइंडर। ऐसे पॉजिटिव में +8 आएगा, पॉजिटिव में +8 आएगा, लेकिन -8 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कैलकुलेशन ईजी करना है तो नेगेटिव लेंगे। 2 की पावर 3 की पावर 6/8, तो 2 की पावर 3 का जो है रिमाइंडर वो हमारा -1 आ रहा है। तो -1 की पावर 6/8 सॉरी 9, ये +1 हो जाएगा। इसका जो रिमाइंडर है +1 आएगा। तो ये सब कंसेप्चुअल प्रश्न होता है। ठीक, ये ज़्यादा हार्ड, ये प्रश्न हार्ड होता नहीं है। इसे इसको देखते हैं। 2 की पावर 21/9, इसका भी सिंपल सा है। 2 की पावर 3 की पावर 7, 3 7 21/9। अब इसका क्या है? -1 लिखे थे,
तो -1/7 9, -1 का 7 पावर क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, डिवीजर को ऐड करेंगे। एट होगा। इस तरीके से इसको निकालते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइए, पूछिएगा। ये कैसे निकाले 2 3, इसका पिछला प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक मतलब थोड़ा सा में साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं इसका, कि कौन सा ऐसा पावर है जिसका उस पावर को रिपीट करें तो हमारा रिमाइंडर वही सेम आया। तो 2 की पावर 3 जा बाई 9 चेक करते हैं। 2 × 2 × 2 / 9, 8/9, तो इसका -1 आता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी भाई प्रश्न आप कल देखेंगे। जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा, उस प्रश्न को फिर से लेंगे। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा अगला वीडियो में उसको फिर से लेंगे, उसको फिर से हम समझाएंगे डिटेल से। और कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी बताइएगा, समय निकाल के हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। ठीक। जय हिंद, जय भारत।